हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है हान बनार्ज थ्योरम। तो जो थ्योरम है हमारे फंक्शनल एनालिसिस जो बुक है एमएससी 4 सेम में, तो उसके फर्स्ट यूनिट का आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एम बी अ लीनियर सबस्पेस ऑफ ऑन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन एंड लेट एफ बी अ फंक्शनल डिफाइंड ऑन एम। ठीक है। देन f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फंक्शनल f नॉट डिफाइंड ऑन द होल स्पेस n सच दैट, तो आपके पास आ जाएगा जो f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x किसको बिलोंग कर रहा है? m को, एंड नॉर्म ऑफ f नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। इसके बाद करेंगे हम इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है हमारे पास? लेट G बी द सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशंस ऑफ f टू अ फंक्शनल G सच दैट। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो लेट G है वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशन ऑफ f टू अ फंक्शनल G। तो सच दैट हमारे पास आ जाएगा ST का मतलब है सच दैट जो हमारे पास नॉर्म ऑफ G है दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। तो आपने इसका जो पिछला लेमा था देन बाय द लेमा जो प्रीवियस लेमा पढ़ाया आपने, तो उसमें क्या है? G डज नॉट इक्वल टू 5। तो इसमें जो चैप्टर है इसमें फर्स्ट में लेमा है। ठीक है। तो उसमें उस लेमे के अकॉर्डिंग जो G है वो डज नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, आप इसमें ये मत लिखना कि देन बाय द प्रीवियस लेमा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो देन बाय द लेमा। जो लेमा है वो आपने इसमें लिख देना है। ठीक है। और इफ़ G1 G2 अगर किसको बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल G को। डिफाइन G1 इज लेस देन इक्वल टू G2 सो दैट या सच दैट, तो G1 क्या हो जाएगा हमारा? G1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डोमेन G1 के, और विच इज कंटेन इन G2, और G2 किसके इक्वल हो जाएगा? डोमेन G2 के। ठीक है। कैपिटल G2 इज इक्वल टू डोमेन G2 एंड G2 इज इक्वल टू G1। ठीक है। इन कैपिटल G1 द रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। जो हमारा लेस देन इक्वल टू है ये क्या है? हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन G एंड देयरफॉर G कॉमा लेस देन इक्वल टू इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है। तो इसको बोल देंगे हमें क्या है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। अब क्या करना है? अभी हमने G लिया था। ठीक है। अब लेना है हमने लेट T बी और टोटली ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ G। ठीक है। तो इफ़ G1 G2 बिलोंग टू T, तो इससे पिछले वाले में क्या किया था हमने? G1 G2 बिलोंग टू G, तो सिमिलर ही आएगा। ठीक है। बस इधर इसकी जगह T आ जाएगा, और G1 किसके इक्वल हो जाएगा? डोमेन ऑफ G1 एंड G2 किसके इक्वल हो जाएगा? डोमेन ऑफ G2। देन आपको गिवन दिया गया है कि जो T है वो है टोटली ऑर्डर सबसेट, तो आप लिख सकते हो कि सिंस T इज टोटली ऑर्डर्ड, क्लियर, वी हैव आइदर G1 इज लेस देन G2 और G2 इज लेस देन इक्वल टू G1। आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। इफ देयरफॉर इफ x बिलोंग टू G1 इंटरसेक्शन G2, देन तो हमारे पास G1x क्या हो जाएगा? G1x इज इक्वल टू G2x, क्लियर, इन बोथ द केसेस। तो देयरफॉर वी कैन डिफाइन अ फंक्शन, तो हमारी G जो मैपिंग होगी, ठीक है, वो है F टू S, क्लियर, और G ऑफ x इज इक्वल टू G डैश x। तो यहाँ पर जो हमारे पास G डैश x है, जो G डैश है, वेयर G डैश इज एनी फंक्शनल इन T, एंड जो आप लिख सकते हो इसके बाद x बिलोंग टू G डैश विच इज इक्वल टू डोमेन G डैश, क्लियर। तो इट फॉलोज दैट जो स्मॉल g है बिलोंग टू G। ठीक है। दस, तो अब आपने इसका कंक्लूजन लिखना है, दस G इज पार्शियली ऑर्डर सेट इन विच एवरी टोटली ऑर्डर सबसेट हैज़ एन अपर बाउंड। ठीक है। तो ये आपने कर लिया है। हेंस बाय जॉन्स लेमा G पोजेसिस अ मैक्सिमल एलिमेंट F नॉट। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? आपने इधर से आपका कंट्राडिक्शन प्रूफ करना है आपने। इसके बाद कैसे? देखो, वी क्लेम, यहाँ आप क्लेम कर रहे हो कि जो F नॉट है, कैपिटल F नॉट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ F नॉट विच इज इक्वल टू N। ठीक है। तो यहाँ से आपका कंट्राडिक्शन प्रिंसिपल यूज होगा, तो आपने वो फॉल्स हो जाएगा। तो आपने बोलना है कि अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपके पास F नॉट इज इक्वल टू N आ जाएगा।
तो कैसे, बाय कंट्राडिक्शन। तो आपने सपोज कर लिया कि सपोज इफ़ पॉसिबल एफ नॉट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। एफ नॉट को क्या बोला आपने कि प्रॉपर सबसेट है एन का, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ऑफ वेक्टर एक्स नॉट जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, एन को, सच दैट जो एक्स नॉट है इट डज नॉट बिलोंग टू एफ नॉट, कैपिटल एफ नॉट। तो हमने ले लिया कि लेट जो F1 है दिस इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स नॉट बी द लीनियर सबस्पेस ऑफ एन स्पेंड बाय एफ नॉट एंड एक्स नॉट। देन बाय द लेमा, ठीक है, प्रीवियस लेमा आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, देन देयर एग्जिस्ट ऑफ फंक्शनल h, ठीक है, h डिफाइंड ऑन F1 सच दैट h इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एफ नॉट इंटू कैपिटल एफ नॉट, ठीक है। एंड अब ये टर्म इसको आप लिख सकते हो नॉर्म में, तो ये लिखा आपने h नॉर्म ऑफ h इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट, क्लियर। तो नाउ h बिलोंग टू g, ठीक है, क्लियर। तो एफ नॉट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ नॉट विच इज कंटेन्ड इन F1 इज इक्वल टू डोमेन h एंड h एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट और एफ कैपिटल एफ नॉट जो आपने इससे पहले लिखा था, ठीक है, वही लिखा आपने जो इधर लिखा है आपने, ये वाले टर्म लिखिए, ठीक है, यही आपने इसमें लिख दिया है। तो ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, इम्प्लाइज दैट एफ नॉट जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एच है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज एफ नॉट इज़ मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है, वो आपने कहाँ पढ़ा था, आपको आपने पढ़ा इसमें कि हेंस बाय जॉन्स लेमा, तो जी जो पोजेस कर रहा था मैक्सिमल एलिमेंट एफ नॉट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्राडिक्शन होता है। तो हेंस जो हमारा एफ नॉट है इज इक्वल टू क्या है, एन। तो ये था खान-बनाज थ्योरम। तो इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट ज़्यादा है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको बार बार रिटर्न प्रैक्टिस करें, तो आपको इजी रहेगा। अगर आप 1-2 बार करोगे तो आपको एकदम समझ नहीं आएगा, 2-3 बार आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। तो जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी इससे, ओके। तो इसमें देखो सिंपल है, जैसे अगर आप देखते हो तो इधर हमने क्या लिया कि एक जी लिया हमने, जी बी द टोटली जी बी द सेट, आपने ले लिया कि लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशन ऑफ एफ टू फंक्शनल जी, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ जी इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ आ गया, और इसमें लेमा लगा दिया आपने यूज़। तो इफ़ अगर हमारा G1, G2 बिलोंग टू कैपिटल जी को कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो G1 है दिस इज इक्वल टू डोमेन G1 और विच इज़ कंटेन्ड इन G2 इज इक्वल टू डोमेन G2, तो G2 इज इक्वल टू G1, ठीक है। यहाँ से तो आपका क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से बोल सकते हो द रिलेशन जो ये है, ठीक है, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है। तो यहाँ पर जो जी और लेस देन इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास पार्शियली ऑर्डर सेट हो जाएगा। फिर लेट टी बी टोटली ऑर्डर सबसेट ले लिया आपने, तो यहीं से आपने करना है जो जैसे इधर किया था, इसकी जगह आपके पास G1, G2 की जगह जी की जगह इधर टी आ जाएगा, ठीक है, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये वाली टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और इस आपको गिवन था इधर की टी हमारा टोटली ऑर्डर सबसेट है, तो आपने लिख दिया कि टी इज टोटली ऑर्डर। फिर उसके बाद तो जहाँ तक देखा जाए इसमें थोड़ा सिंपल है, बाकी आपको थोड़ा इसको रिटर्न वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, 2-3 बार आपको रिटर्न प्रैक्टिस की करनी पड़ेगी, राइट।